नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ बातचीत में स्पष्टता और सहनशीलता कैसे बढ़ाएं। इसमें बातचीत में स्पष्टता और सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना होगा और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे करने से स्पष्टता और सहनशीलता बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे, क्यों और क्यों करना चाहिए, सभी बातों को सही से समझेंगे। तो आप अगर करते हैं तो अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने का सफर को बड़े ही आसानी से तय कर सकते हैं। और आप उलझे हुए हैं लेकिन आप सुलझे हुए लगेंगे और अपने मन में सुकून भरा महसूस कर पाएंगे, शांति से जी पाएंगे। ये सब कब होगा? जब आप स्पष्टता और सहनशीलता को अपने में बढ़ा लेते हैं तब, नहीं तो आप और ज्यादा बेचैन परेशान रहेंगे। तो चलिए, इसमें 10 महत्वपूर्ण है, तो स्पष्टता में 5 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और दूसरे सहनशीलता में 5 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। पहले देखते हैं स्पष्टता बढ़ाने के लिए। इसमें पहली बात है, सीधे और सरल शब्दों का प्रयोग करें। आपको जब कभी भी वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, उस वक्त आप सीधे और सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि समझने में आसानी हो और अगला जो है सही से समझ करके सही प्रतिक्रिया दे। क्योंकि देखिए, अगर आप सभा को संबोधित कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी भी तरह से आप जो है बातचीत को स्पष्ट बनाने के लिए चाहते हैं, स्पष्टता लाने के लिए चाहते हैं, तो आपको सीधे बोलना है, सरल शब्दों का उपयोग करना है जिसे समझने में आसानी हो। दूसरा बात, भटकाने वाले वाक्यों का प्रयोग ना करें। आपको भटकाने वाले वाक्यों का प्रयोग नहीं करने हैं या मतलब कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करना है। कई लोग होते हैं कि घुमा फिरा के बोलते हैं, बोलना है वही बात लेकिन घुमा फिरा के बोलते हैं और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे अगला जो है सही समझ नहीं पाते हैं, सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, सही फीडबैक नहीं दे पाते हैं और उससे आपका अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता है और बातचीत में स्पष्टता नहीं होने के चलते जो आप उससे उम्मीद करते हैं वो भी आपको हासिल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो भटकाने वाले वाक्यों का प्रयोग नहीं करें, सीधे सरल शब्दों का प्रयोग करें और जितना सरल लहजे में बात करेंगे उतना अच्छा होगा समझने में और आपके लिए लाभकारी भी होगा। तीसरा, ध्यान पूर्वक सुने। आपको ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। जब कभी भी बातचीत करते हैं तो आप अपने बात को उनसे कह दिए अगले व्यक्ति से, तब फिर उनके बातों को ध्यान पूर्वक सुने, बिना उसका बात खत्म किए बीच में नहीं टोकना है और बीच में अपना प्रतिक्रिया नहीं देना है। जब तक उनकी बात पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप बीच में नहीं बोलना है। तब होगा स्पष्टता और स्पष्टता से ही आप समझ पाएंगे कि हम जो बोले हैं वो बात को लेकर के किस तरह से समझा है और किस तरह से प्रतिक्रिया दिया है। ये बात आप बड़े ही आसानी तरीके से समझ पाएंगे। चौथा है, गलत फहमियों को दूर करें। फिर अपने अंदर में पल रहे गलत फहमी, मतलब कोई भी बात को लेकर के अपने मन में गलत फहमी पाल लेते हैं और उसको लेकर के सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ये सभी बातें होता है और मतलब तरह तरह की रणनीति योजना बनाते हैं, काम नहीं करता। ये सब गलत फहमी है, लेकिन वही गलत फहमी को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे तो दूर हो जाएगा। आपके मन में जो विचार चल रहा है,
अगला व्यक्ति के सामने उस विचार को प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे, तो वो व्यक्ति भी समझेगा कि मतलब आप क्या बोलने के लिए चाह रहे हैं और उसे बोलने का इरादा आपका क्या है। ये बात को सोच करके वो भी सही बातों को बोलेंगे, सही प्रतिक्रिया देंगे और मतलब आपसे सहमत होंगे तो सहमत हो जाएंगे, नहीं सहमत होंगे तो अस्वीकार कर लेंगे, मतलब आपको स्वीकार नहीं करेंगे, ये होगा। तो स्पष्टता होनी चाहिए, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। गलतफहमी में रहने से मतलब अपने आप को बर्बाद तो करेंगे ही और फिर अगला पर भी बुरा प्रभाव डालेंगे, उससे थोड़ा सा प्रभावित हो जाएंगे वो भी, जिससे आप फिर बड़े ही परेशानियों में पड़ जाएंगे और अपने आप को मतलब कहें परेशानी में खुद ब खुद डाल लेंगे, बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ये सबसे बचाव के लिए आपको गलतफहमी मन में नहीं पालना है। पांचवा है खुले मन से संवाद करें, मतलब खुले विचार रखना है और खुले मन से आप वार्तालाप करना है, बातचीत करना है। इससे होता है स्पष्टता, यानी जो कुछ कहना है साफ साफ कहना है, साफ सुथरा बातचीत होनी चाहिए, तब जा करके कोई भी निर्णय ले पाते हैं, आप भी या अगला भी। तो मतलब खुले मन से बात विचार करना है, सच्चे दिल का होना है, ये इसी से जो है प्रभावित होते हैं और अगला जो है इसी से मतलब प्रभावित होकर के आपको पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, आपको चाहते भी हैं। ये सभी बातें होता है। तो ये सब चाहते हैं कि अगला खुद वो खुद करे, तो खुले मन का होना चाहिए, खुले विचार वाले व्यक्ति होना चाहिए, सच्चे व्यक्ति होना चाहिए। ये अपने में गुण विकसित कर लीजिए तो आपके लिए लाभकारी होगा। अब आ जाइए सहनशीलता के लिए, यानी सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा उसे समझना है। पहली बात, धैर्य रखें। आपको धैर्य रखने की जरूरत है। इसमें देखिए, ये समझिए कि जब कभी भी आपके विपरीत परिस्थिति, मतलब आप चाह रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, मतलब आप जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीद पूरा नहीं हो पाता है, तो आप उस वक्त धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, साहस नहीं खोना है, बल्कि हिम्मत के साथ काम लेना है और सोचना है कि जब खुशी आता है फिर वो खुशी चला जाता है, तो दुख की क्या औकात है कि वो हमें हमेशा सताते रहे और परेशान करते रहे। तो वहां पर धैर्य रखना है विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि जो विपरीत परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, वो कभी भी बर्बाद नहीं होते हैं। वो अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को समझते हैं कि आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, इसलिए वो व्यक्ति संभल करके आगे बढ़ते हैं और तरक्की उन्नति भी कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। दूसरा है अलग दृष्टिकोण को स्वीकार करें। फिर आपको अलग दृष्टिकोण को स्वीकार करना है सहनशीलता के लिए, क्योंकि अगर आपको बातचीत में अस्पष्टता से बातचीत करते हैं, उसके बावजूद भी आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और असुरक्षा लग रहा है, तब आपको अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और उसी दृष्टिकोण के आधार पर आप उनसे एक लिमिट में, कहें सीमा में बातचीत कर सकते हैं। जितना प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता उतना ही देना है, जितना बोलने की जरूरत है उतना ही बोलना, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। बोलेंगे तो आपके लिए हानिकारक ही होगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है। मतलब अभी जो मॉडर्न में है, एक किताब में आया है कि बोलना है कम, काम करना है ज्यादा। तो आप जो है अपने काम में अच्छा प्रदर्शन दिखा करके उस तरह से प्रतिक्रिया देना, यानी सफल होकर के, कामयाब होकर के प्रतिक्रिया देना है। बोलेंगे ज्यादा तो समय भी बर्बाद होगा और
बोलने से ज्यादा बातें बिगड़ ही जाता है, बनता नहीं। इसलिए कम बोलने की कोशिश करें, यानी जहां पर जवाब देना है, प्रतिक्रिया देना है, वहां पर देना है, उचित बातें बोलना है, जो सही है, जो सहज है, वही बातें बोलना है। तीसरा है भावनात्मक संतुलन रखें। आपको फिर भावनात्मक संतुलन रखना है। भावनात्मक संतुलन रखने से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है कभी कभी कोई भी बात को लेकर के भावुक हो जाता है, तो वहां पर भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे तभी जो है मतलब सही से निर्णय ले पाएंगे, और सही से यदि मदद करने की भी जरूरत रहेगा तो सही से मदद करेंगे और उससे आपको संतुष्टि होगी। अगर आप भावुक हो जाते हैं और तुरंत मदद कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैंने उसे मदद किया लेकिन मेरे सहयोग वाले राशि या मैं जो उसके साथ समय बिताया उसका उसने दुरुपयोग किया, बाद में पछतावा होता है। तो भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं ले, तुरंत कुछ करने के लिए कोशिश नहीं करें, बल्कि उस पर थोड़ा समीक्षा करें, मूल्यांकन करें कि किस भावना किस इरादा से बोल रहा है। इसे समझेंगे तो भावनात्मक संतुलन बनाए रख सकते हैं और इससे आपको सहनशीलता भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप जब भावुक हो जाते हैं, कोई मदद मांगता है और उसका इंटेंशन इरादा नहीं समझते हैं, तो वैसे ही कुछ अगर आपके साथ विपरीत बातें होगा तो उस समय में भी भावुक हो करके तुरंत कुछ कर बैठेंगे तो आपके लिए भी हानिकारक होगा और अगला के लिए भी हानिकारक होगा। तो इसे समझ करके सही से करनी चाहिए। चौथा है आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से ना लेना है। आपको आलोचना जब मिलता है, आपकी आलोचना होती है, तो उस आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेना ही नहीं है। उसे दो तरह से समझना है कि एक तो मेरे लाभ के लिए बोल रहा है कि मतलब हम में सुधार की आवश्यकता है, कुछ गलतियां हैं, उसी गलतियों की वजह से मेरी आलोचना हो रही है, लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं। तो अपने आप में उस प्रकार से सुधार कीजिए, उस गलती को जान करके वो गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए और सुधार लीजिए, तब जो है उस प्रकार की आलोचना सुनने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी ओर मतलब एक सहनशीलता को भी दर्शाएगा कि आलोचना इस व्यक्ति की होती है लेकिन प्रतिक्रिया देता है, लेकिन सोच समझ करके देता है, ताकि प्रतिक्रिया भी दे दिया मतलब कहीं जवाब भी दे दिया और उसका बुरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ा बल्कि अच्छा प्रभाव पड़ा और वो व्यक्ति इसके जवाब से अपने आप में सुधार करने लगा। ऐसा होता है। तो दो तरह से सोचना है और दो तरह से सोचेंगे तो दोनों बातों को लेकर के आपको ही फायदा होगा। पांचवा है सामने वाले की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। पांचवा जो है सामने वाले की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना है कि किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहा है और उसका हालत कैसा है। ये देख करके आप जो है अपने भावनाओं को उनसे कह सकते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, तब जो है अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा देर तक बातचीत चलेगा और अच्छा रिश्ता भी रहेगा, अच्छा संबंध भी रहेगा अगले व्यक्तियों से। अगर वही सामने वाले व्यक्तियों की परिस्थिति को नहीं देखें, उनके हालात को नहीं देखते हुए बात करेंगे तो जो है और खराब हो जाएगा, जो बातें बनने की भी रहेगा वो बातें भी बिगड़ जाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है, तब जा करके आप एक अच्छा व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखे भी है वही बातचीत में स्पष्टता और सहनशीलता कैसे बढ़ाएं। अगर आप ये जो पांच महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें बताएं स्पष्टता और सहनशीलता बढ़ाने के लिए, तो ये पांच महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन के लिए उपयोगी है। क्योंकि स्पष्टता होने से आपको कोई भी बात साफ सुथरा बोलेंगे, सहज और
सरल लहजे में बातचीत करना सीख जाएंगे। और सहनशीलता बढ़ाने से कब मतलब सहन करना है, कब सहन नहीं करना है, ये सभी बातें भी सीख पाएंगे इसके माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।